जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में करीब 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल और विभिन्न अस्पतालों में उपचाररत हैं। इसी घटना को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले प्लांट पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे की परिस्थितियों की जानकारी ली। इसके बाद वे जिंदल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, डॉक्टरों से चर्चा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले प्लांट पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे की परिस्थितियों की जानकारी ली। इसके बाद वे जिंदल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से चर्चा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान दीपक बैज ने हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह प्लांट लंबे समय तक बंद पड़ा था और फिर दोबारा शुरू किया गया। ऐसे में मशीनों की स्थिति, बॉयलर की सेफ्टी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और जरूरी तकनीकी परीक्षण को लेकर संदेह पैदा होता है। क्या कमजोर पार्ट्स बदले गए थे? क्या जंग लगे उपकरणों की जांच हुई थी? क्या सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी गहन जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हादसे के बाद जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक जांच टीम का गठन किया है। जय सिंह अग्रवाल के संयोजन में यह जांच समिति बनाई गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल है। यह पूरी टीम आज रायगढ़ पहुंची और अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर घटना की जानकारी जुटाई। दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक दोषियों के नाम सामने नहीं आए और न ही जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने मांग की कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। मुआवजे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही प्रभावित परिवारों के भरण पोषण की जिम्मेदारी कंपनी को उठानी चाहिए। कुल मिलाकर दीपक बैज का यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं रहा, बल्कि घायलों से मुलाकात, जांच टीम की सक्रियता और इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर एक मजबूत पहल के रूप में सामने आया। बिल्कुल, आज हम लोग 2 दिन पहले जो शक्ति में वेदांता प्लांट में जो हादसा हुआ बॉयलर फटने से, जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। आज प्लांट स्थल में गए, निरीक्षण किए और अभी हम लोग आपके जिंदल हॉस्पिटल में हैं रायगढ़ में, जहां वो गंभीर रूप से घायल हैं। वो यहाँ उनको भर्ती किया गया, उनसे मिले भी, चर्चा भी किए, लेकिन पहले की तुलना में अभी बेहतर हालात में सुधार आया है। हम लोग चाह रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। परिवार वाले भी चिंतित हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एथेनॉल ने ज़मीन खरीदी किसानों की, स्ट्रक्चर खड़ा किया, पूरे कंपनी उन्होंने बनाई, उसके बाद 11 साल तक बंद रहा। 11 साल के बाद वेदांता ने उन्हें खरीदा और उसको चालू किया। 11 साल तक बंद पड़ी हुई मशीनें, वो कितना उसकी लाइफ हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कमीशनिंग होती है। इससे पहले कमीशनिंग के समय में वो कमज़ोर पार्ट को हटाया गया क्या ऐसा तो नहीं कि जबकि आप प्लांट लगाते हैं, प्लांट कंप्लीट हुआ उसके बाद तुरंत शुरू करने का रहता है, ताकि लंबे वक्त होने के बाद कोई जंग ना लगे, कोई पार्ट खराब ना हो, किसी तरह की कोई फॉल्ट ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे लंबे वक्त के बाद चालू हुआ और सिर्फ साल भर चला और उसके बाद ये हादसे, इतना बड़ा हादसा हुआ जहाँ 20 लोगों की मौत हुई, 15 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच कमेटी बनाई है जय सिंह अग्रवाल जी के संयोजन में। आज नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी और जांच कमेटी पूरी टीम हम लोग आए थे और अभी अस्पताल में भी मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बॉयलर सेफ्टी का क्या पूरा ध्यान रखा गया क्या?
सबसे बड़ा सवाल, क्या जो बॉयलर में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ज़्यादा पावर का उपयोग उसमें की जा रही थी और जिसके वजह से फट गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ऑयल का लीकेज हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जंग लगा हो या फिर कहीं फॉल्ट रहा हो? पानी का स्तर, ऐसे बहुत सारी मापदंड है। क्या थर्ड पार्टी से उनके इन्फेक्शन हुआ? क्या बहुत सारे मापदंड हैं जो बॉयलर सेफ्टी को लेकर कहीं चूक तो नहीं हुई। इन बिंदुओं पर जांच करने की आवश्यकता है और जांच करने के बाद जो जिम्मेदार है उस पे ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मामला इस तरह का हादसे कब तक होंगे? अब तक देखेंगे लगभग 2.5 साल में 394 लगभग 400 मजदूरों की मौत हुई। कब तक मजदूरों की मौत होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार कह देगी, उद्योग मंत्री, सरकार के कोई जिम्मेदार आया नहीं अब तक। आज हम लोग आ रहे हैं तो दौड़ते भागते हुए आए और कह रहे हैं चूक हुई तो किसके कौन चूक किया? चूक का जिम्मेदार कौन है? सरकार किसको मानती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। किसके ऊपर कार्रवाई करेगी? किसके ऊपर FIR हुआ है अभी तक? नाम सार्वजनिक करे सरकार, और जांच कर रही है सरकार अपने स्तर पे। अगर जांच कर रही है तो जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए, ना कि लिपापोती। बहुत सारी घटनाओं में सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए लिपापोती की है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा निश्चित रूप से। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी गंभीर है। मुआवजे को लेकर बहुत परेशान है परिजन, उनको बराबर मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल शासन और प्रशासन से हमारी मांग है कि उस परिवार के भरण पोषण के लिए स्थायी रूप से उनको नौकरी के लिए और सरकार उनको पर्याप्त मुआवजा दे। 1 करोड़ रुपए कम से कम मृतक और 50 लाख कम से कम घायलों को देना चाहिए, और साथ ही उस परिवार की भरण पोषण का जिम्मेदारी वेदांता को उठाना चाहिए। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।